अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूंगा दोस्तों, सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के अंदर अगर आपके जोड़ों में, आपके कमर में, आपके जिस्म में दर्द हो तो आज की वीडियो एडवांस में सर्दियों का आपको गिफ्ट देने लगा हूं, तोहफा देने लगा हूं। तो आज मैं आपको गोंद का हलवा, जिसको चीड़ का हलवा भी कहा जाता है, बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार भी होगा और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों एक कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ आधा कप देसी घी का और आधा कप ही मेरे पास गोंद है। अगर आप इस गोंद को देखेंगे ग्राम में तो ये 100 ग्राम गोंद है। तो सबसे पहले हमने गोंद को फ्राई कर लेना है। तो याद रखिएगा, गोंद को कभी भी आपने तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना होता। तेज़ आंच पे अगर गोंद को आप फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से पक जाती है और अंदर से रह जाती है कच्ची। और जब आप इसको किसी भी हलवे वगैरह में, किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये दांतों के साथ चिपकती है, जो कि फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने थोड़ी सी हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है और इतनी देर तक इसको फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह से फूल ना जाए, जब तक इसको फ्राई करना है। तो देखें, जब ये फ्राई हो जाती है तो ये बिल्कुल हल्की हो जाती है। ये भी इसकी पहचान है एक। आप इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो सारी गोंद इसी तरह से हमने फ्राई कर लेनी है इसी घी के अंदर। और अगर घी कम लगे तो थोड़ा सा और भी आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सर्दियों के अंदर ये हलवा हर घर की ज़रूरत है। आपको सबको ही ये लाजमी बनाना चाहिए। आप बना के इसको काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप बच्चों को दें, अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको दें। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और इंशाल्लाह टेस्टफुल भी बनेगा। तो गोंद हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है और ये थोड़ा सा घी बचा है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा देसी घी और शामिल कर लेता हूँ और 1 कप इसके अंदर मैं ले रहा हूँ सूजी का। और इसके साथ हमने दाल माश का आटा है वो भी इसमें शामिल करना है। तो दाल माश का आटा वैसे तो आपको मिल जाता है मार्केट में। अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप जो दाल माश होती है वाइट कलर की दाल, तो काफ़ी ताकतवर दाल है और वैसे भी उसके बहुत फ़ायदे हैं माश की दाल के। तो आप माश की दाल ले लें थोड़ी सी, उसको घर के अंदर जो मसाले पीसने वाला ग्राइंडर है उसमें पीस के आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने आधा कप इसके अंदर माश की दाल ली है। तो माश की दाल दोस्तों, एक तो इससे टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हलवे का और दूसरा माश की दाल फ़ायदेमंद भी है क्योंकि इसके अंदर लेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको कोई 7 से 8 मिनट लगेंगे माश की दाल को और सूजी को भुनाई होने में। आपने भुनाई पे दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने 1 कप गुड़ का लिया है, तकरीबन 200 सवा 200 ग्राम है और 1 कप दूध का भी अपने पास रखा हुआ है, जो आगे चल के इसके अंदर हमने शामिल करना है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप ये हलवा बना सकते हैं। और अगर आप बिगनर भी हैं, जो मेरी बहनें जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है या जिनकी अभी शादी हुई है और वो अपने ससुराल के अंदर कोई अपना नाम बनाना चाहती हैं, तो ये हलवा ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी सास, आपके ससुर सब आपसे खुश हो जाएंगे ये हलवा बनाकर। तो सर्दियों में ये हलवा वैसे बहुत फ़ायदेमंद रहता है और इसका जो बनाने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपसे ख़राब हो जाए, ये सही ना बने, ये टेस्टफुल ना बने। तो ये देखें, सूजी और माश की दाल का थोड़ा सा जैसे कलर चेंज हुआ, इसके अंदर मैं थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, इसके अलावा भी कोई और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से चार मगज़ लिए हैं और ये भी सूजी के साथ ही शामिल कर दिए हैं। यानी कि अभी जब सूजी हमारी तैयारी पे आई है, तो ये करने का मकसद ये है कि ताकि हमारे ये जो ड्राई फ्रूट हैं ये भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। और जब ड्राई फ्रूट देसी घी के साथ या सूजी के साथ फ्राई होते हैं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, ये देखें, 1 कप आप 1 पाव गुड़ ले लें और उसको थोड़ा सा पीस लें। और ये तकरीबन मैंने 1 पाव से थोड़ा सा कम है, 220 ग्राम। आप 1 पाव भी ले सकते हैं। और इसके अंदर 1 कप दूध का
दूध आप डब्बे वाला ले लें, फुल फैट ले लें, कोई सा भी जो भी आपके पास मौजूद हो वो आप ले सकते हैं। तो दूध और गुड़ इसमें शामिल करने के बाद इसमें शामिल करनी है गोंद, और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद कोई बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट इसको और पका लें। इसमें 2 से 4 उबाल आ जाएं, फिर आप इसका चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि इसी स्टेज पर अगर आप इसको ज़्यादा पकाते हैं तो ये फिर ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा हलवा, और सख्त हलवा आपको पता है कि बच्चे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे भी सख्त हलवा खाया नहीं जाता। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस हलवे को आपने ज़्यादा सख्त नहीं करना है। तो ये देखें मैंने इसका चूल्हा कर दिया है बंद। तो जैसे ही गोंद इसके अंदर हल हुई थी और ये जो इसका जो घी था वो सारा जज्ब हो गया इसके अंदर, इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। और अब इसको उतारते हैं चूल्हे से नीचे, और इसका दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। और अगर ये हलवा आप उनके लिए बना रहे हैं, मेरी बहनों के लिए जो अभी डिलीवरी से फारिग हुई हैं, तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ी सी सौंठ शामिल कर लेनी है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, क्योंकि सौंठ ऐसी चीज़ है, एक तो ये बादी को भी ख़त्म करता है, और दूसरा सौंठ से जो कमर वगैरह के दर्द हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सौंठ भी अगर आपने इतना हलवा बनाना है तो इसमें आधा चम्मच सौंठ और आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और मुझे उम्मीद है आप जब भी ये हलवा बनाएंगे, जिसके लिए बनाएंगे वो भी आपकी तारीफ़ें करेगा और बनाकर भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बस शर्त दोस्तों इसमें यह है कि या तो आप इसको जैतून के तेल में बनाएं या फिर आप इसको देसी घी में बनाएं। बनास्पति घी में यह हलवा इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, ना कुकिंग ऑयल के अंदर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।